ध्यान लगाने वाला कार्यक्रम है। जिसने जिस पे लगाया वो बता दिया। दारू की फैक्ट्री में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला वो आदमी है जो टेस्ट को डिफाइन करता है कि अब इसको क्लोज करो। शराब का भी टेस्ट होता है और उसका कोई पैसा लेता है बताने का कि अब ये ऐसी बन गई, कि वो कैसा उसका टेस्ट है, वो टच करके टंग से क्या बताता है, इसमें कितना बीटर है, कितना शावर है, कितना क्या है, अब ये 10 साल हो गया, अब ये 20 साल होगी, अब ये 50 की होगी। तो कितना शार्प ध्यान है उस बंदे का, है ना। क्वालिटी कंट्रोलर, फूड असेसमेंट में जितने भी काम करते हैं, तो हर आदमी ये काम नहीं कर रहा, पर जो भी कर रहा है समझ के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या आदमी होना चाहिए। इस धरती पर कुछ भी समझने के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन उसका आदमी होना। आदमी है तो जीवन के साथ है, जीवन में समझने वाला कार्यक्रम है और सबके पास समान है। तो एक बच्चा, एक आदमी इस यूनिवर्स को समझने का सामर्थ्य रखता है और वो समझना चाहता है, इसीलिए वो ये सारे तामझाम कर रहा है। अस्तित्व में ये वाली जो अवस्था है, ये पूरे ब्रह्मांड को समझने का सामर्थ्य रखती है। आपकी जिज्ञासा थी, मैं ब्रह्मांड को समझना चाहता हूं, ब्रह्मांड कैसे काम करता है। तो ये केवल आदमी के पास वो है कि वो पूरे यूनिवर्स को समझ सकता है और उसके लिए उसके पास ऐसी योग्यता है। शेर जंगल का राजा होता है लेकिन पूरे ब्रह्मांड को नहीं समझ सकता। अगर पूरे ब्रह्मांड को समझने की योग्यता होती तो बुढ़ापे में यहां ऐसे बैठ के एक गन बना लेता कि अब इधर कोई आएगा, डिचक्याऊं करूंगा और उठना नहीं पड़ेगा। उसने कुछ नहीं किया, उसका अपना तरीका है, वही चल रहा है। तो आदमी के अंदर उस पावर ऑफ इमेजिनेशन से, कल्पना शक्ति से, कर्म स्वतंत्रता से वो इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को समझने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए वो पूरी चीजों को समझने की ओर गतित है। आदमी की जिज्ञासा ज्ञान से नीचे नहीं है, ज्ञान से आदमी को तृप्ति मिलती है। जब तक आदमी समझदार नहीं बन जाता तब तक तृप्त होगा ही नहीं। तृप्ति है ही ज्ञान में। जिसमें सुख की निरंतरता नहीं, उसमें सुख पाने का प्रयास बंधन है। मैं जहां से सुख पा रहा हूं वहां से सुख नहीं मिल रहा, मैं क्रोध में जा रहा हूं। मेरी निरंतरता तो ज्ञान में है। ज्ञान में, समझ में, जिस दिन मैं समझदार बन जाऊंगा उस दिन मेरी तृप्ति होगी। उससे पहले विचलन रहेगा ही। ऐसा मैं क्यों चाहता हूं? क्योंकि ये गठन पूर्णता विकास का पहला चरण है, दूसरा क्रिया पूर्णता, तीसरा आचरण पूर्णता के रूप में होगा। और इस धरती पर ऐसी संभावना, इस ब्रह्मांड में ऐसी संभावना है ही कि ऐसी अनेकों अनेक धरतियां हो ही सकती हैं जहां पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और मानव अवस्था भी जागृत मानव अवस्था, जहां उस धरती का एक भी दुख से एक भी पल दुखी ना होता होगा। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस धरती पर भी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 1 लाख साल बाद, 2 लाख साल बाद किसी रोज ऐसी घटना घटेगी ही कि जब हम जाकर वापिस आएंगे तो अपने स्कूलों में फिर से ये सारा कार्यक्रम नर्सरी से चल रहा होगा कि मेरा मानवीय आचरण क्या हो और मैं निरंतर सुख से रह पाऊंगा। ऐसी संभावना है ही, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए परंपरा ने किया कि संस्कार चलते हैं, स्वेच्छा पूर्वक की गई स्वीकृतियां ही संस्कार हैं। इसीलिए हम ऐसा चलते हैं, ऐसा करते हैं, क्योंकि हम किसी पूर्ण चीज से प्रेरित हैं। इसलिए निरंतर पूर्णता को पाना चाहते हैं। और बताइए।